गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू गाइस। आजकल आप लोग देख रहे होंगे ईडी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही है। आज ईडी ने यहाँ पे छापा मारा, ईडी ने ये पकड़ा हुआ, तो ईडी जो कुछ दिनों से पेपर का हेडलाइन रहा है। रिसेंट में जो बंगाल एसएससी स्कीम अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। उसके अलावा अभी ईडी राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो ईडी ने हैंडल किए हैं। आखिर ईडी होता क्या है, उसका काम क्या होता है और उसका ईडी जो डिपार्टमेंट होता है उसका पर्पस क्या है। गाइस, ईडी सबसे पहले तो ईडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। उसका जो फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। ये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। ये ईडी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। ईडी का जो मेन पर्पस है वो ये है, जो इनलीगल मनी है उसका पता लगाना, आपकी जो आय से ज़्यादा संपत्ति है, मतलब आप जितने आपका जो इनकम है उससे ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पता लगाना, ब्लैक मनी के बारे में पता लगाना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ईडी काम करती है। ईडी जो होता है वो किसी को भी अगर उसको लग रहा है कि यहाँ पे अगर उनकी इनकम से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या फिर कुछ भी डाउट हो रहा है, वो उसको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो ईज़िली पूछताछ कर सकता है। ईडी का जो ईडी जो होता है उसका दो मेन फंक्शन है जहाँ वो काम करता है। एक होता है फेमा, एक होता है PMLA। फेमा इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। PMLA इज़ प्रोहिबिशन M for money, L for laundering एंड एक्ट। प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये होता है हमारा PMLA। ये दो चीज़ है जिसका उल्लंघन करने पे उस पे ईडी जो है वो कार्रवाई कर सकता है। इसी के अलावा जो मैं आज जो फर्स्ट पार्ट है PMLA के बारे में बताना चाहती हूँ। गाइस, PMLA क्या होता है? प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लोग जो भी क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में एक्सचेंज करता है, मतलब अगर कोई गलत तरीके से पैसा लेना और उसे लीगल मनी में कन्वर्ट करना और फिर यूज़ करना, इसके रोकने के लिए जो एक्ट है वो PMLA है। और ये इस पे कौन काम करता है? हमारा ईडी काम करता है। देखिए, PMLA के 3 लेयर हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी से ब्लैक मनी ले रहा है, पैसा ले रहा है। उसने तो पैसा लिया, अब वो क्या करेगा, उसे किसी बैंक में डिपॉजिट करेगा। बैंक में जब वो डिपॉजिट करेगा उसे हम बोलते हैं प्लेसिंग, राइट। आपने PMLA जो एक्ट है वो क्या होता है मैं बताती हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है उसमें कैसे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है वो आप देखें। सबसे पहले आप किसी से पैसे लिए, राइट, इनलीगल तरीके से आपने पैसे लिए, उसको आपने वो पैसा ले लिया है, ये हो गया प्लेसिंग। अब उसको प्लेस करना है, आपने उसे किसी बैंक में प्लेस कर दिया, राइट, किसी भी बैंक में प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लेसिंग हो चुका है, उसके बाद आता है लेयरिंग। अब क्या करेंगे लेयरिंग में, अब उस पैसे को एक लेयर, मतलब ऐसे तरीके से उस मनी को आप लेयर बाय लेयर, कहने का मतलब ऐसे इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र करेंगे, कभी इधर कभी उधर, कि आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि सोर्स ऑफ मनी कहाँ है।
मान लीजिए आपने उस जहाँ पे डिपॉजिट किया है बैंक में, उस पैसे को लेकर के आप वो पैसा को या तो फॉरेन कहीं बैंक जहाँ पे ये एक्ट या फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं है वहाँ पे, आप वहाँ पे डाल दिए, या फिर किसी कंपनी, कोई फेक कंपनी बना लिए जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है लेकिन पेपर पे है वो कंपनी का नाम। तो ऐसे कई कंपनी हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो ऑन पेपर है। आपने ऐसे नाम की कंपनी बना ली और शो कर दिए कि हमारा पैसा यहाँ लग रहा है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, जिस अमाउंट में खरीदी, मान लीजिए आपने 1 करोड़ में खरीदी, लेकिन उसको आपने दिखाया बहुत कम अमाउंट में, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कहीं लोन, किसी को पैसे दे करके, किसी को लोन दे करके, तो कहने का मतलब आप इस पैसे को इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि कोई कर्ज कर देता है कि सोर्स ऑफ मनी पता नहीं चलता है। उसने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर वो क्या करेगा, अब वो लेयर बाय लेयर तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद आता है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन में क्या करता है, उसी मनी को अब वो वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करेगा, उस मनी को अब वो अपना यूज़ का सामान, मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीदना, मान लीजिए कार, मान लीजिए बड़े बड़े घर, ये सारी गहने, ये सारी चीज़ वो क्या करेगा, अब उसे खरीदेगा। तो अब उसका जो इनलीगल पैसा था वो अब क्या किया, यूज़फुल में आ चुका है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लोग ब्लैक मनी को कैसे वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। पहला लेना, फिर उसको किसी बैंक में प्लेस करना, फिर उससे इतनी जगह ट्रांसफ़र करना कि ये सोर्स ऑफ मनी का पता नहीं चलता है। उसके बाद उसी पैसे से धीरे धीरे करके इंट्रीगेशन अपने लिए यूज़फुल बनाना। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अब ये इनलीगल जो प्रोसेस होता है उस पे जो काम करता है वो है ईडी। अब ईडी अगर उसको पता चलता है कोई भी कंफ्यूजन, तो ईडी उस पर पूछताछ कर सकता है, उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो ये होता है ईडी का काम। ईडी का काम बेसिकली यही होता है, किसी के आय की ज़्यादा संपत्ति हो उस पर वो पूछताछ कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। उसके अलावा इन लीगल पैसे अगर पता चलता है उस पर वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पीएमएलए में एक पार्ट बताई हूँ। अभी ईडी का एक फंक्शन बताई हूँ, पीएमएलए। इसमें होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, और उस पे जो उसके रोकने के लिए जो काम, उस पे जो कार्रवाई की करता है वो होता है हमारा ईडी डिपार्टमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, आप लोगों की शेयर एंड सब्सक्राइब से मेरा एक मनोबल बढ़ेगा और मुझे और भी वीडियो बनाने का, जो कि मैं बनाते रहूँगी, लेकिन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी टॉपिक हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें और बताएं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, कल या परसों से मैं कुछ ऐसे टॉपिक लाना चाहती हूँ जो विमेंस राइट के बारे में, जितने भी प्रीवियस केसेस हुए हैं और क्या क्या चीज़ें हुई है उसके बारे में एक एक मैं टॉपिक कवर करूँगी, और कब कब जो हमारा विमेंस को किस किस फील्ड में राइट मिला है, किस फील्ड में चाहिए, वो सारी चीज़ें कवर करूँगी। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।